चमक दमक ग्लैमर से भरी दुनिया बड़ी ही रहस्यमयी है। इसकी रंगीनियाँ, आलीशान पहचान, रुतबा, पैसे देखकर इसमें डूबना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन डूबने के बाद हमारा अस्तित्व, वजूद कहाँ खो जाएगा हमको मालूम नहीं चलेगा। और ग्लैमर की दुनिया की गहराई समुद्र की गहराई की तरह है, जिसमें उतरने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ओरिजिनल लाइफ को जिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाला प्लेन कल क्रैश हो गया है और दुर्घटनावश इसमें जितने भी पैसेंजर थे इनमें से सिर्फ एक पैसेंजर बचा है। और ये तो भगवान का चमत्कार है। हम लोग भगवान के चमत्कार को या भगवान के विश्वास को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, लेकिन ये भगवान का विश्वास और चमत्कार हम लोगों के सामने साक्षात है कि एरोप्लेन में जितने भी पैसेंजर थे उनमें से कोई भी पैसेंजर नहीं बचा, लेकिन एक व्यक्ति जिनका कि नाम रमेश कुमार विश्वास है वो बच गए। तो उनकी सलामती के लिए हम लोग सभी दुआ करते हैं। और जो पैसेंजर दुर्घटनावश जिनका निधन हो गया तो उनके लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। तो ऐसे ही चमक दमक और ग्लैमर की दुनिया में खो जाने वाली ज्योति मल्होत्रा है। तो मैं इसे ज्योति मल्होत्रा कहूँ, ज्योति जासूस कहूँ या ज्योति यूट्यूबर कहूँ, मुझे नहीं समझ आता। आप लोग ही कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं कि इसको क्या कहना चाहिए। तो ज्योति मल्होत्रा एक गांव की सीधी सादी लड़की थी, हजारों सपनों को समेटे हुए थी। और ज्योति मल्होत्रा हिसार के 58 गज के मकान में किराए पर रहती थी, न्यू अग्रसेन कॉलोनी में। और इसकी मदर की बचपन में ही डेथ हो गई थी और मदर के बाद में पिता पर दो जिम्मेदारियां आ गई। एक तो बेटी की परवरिश की और दूसरा रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए बाहर जाने की। और पिता ये चाहते थे कि बेटी की परवरिश भी अच्छी तरह से हो जाए और उसको इतना पढ़ा लिखा दें कि वो बड़ी होकर के अपने ऊपर ही डिपेंड रहे, किसी के ऊपर उसको डिपेंड न रहना पड़े। लेकिन उसके जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे थे, गाँव के, और कम पढ़े लिखे हैं। उन्हें नहीं पता था कि ज्योति ऊंचाइयों तक जाने के लिए किस अपराध जगत में जा सकती है। और ज्योति को एजुकेशन से ज़्यादा, मोरल वैल्यू से ज़्यादा नौकरी का बहुत शौक था। और उसने 12th क्लास पास की और अब से 14 साल पहले 12th क्लास पास करने के बाद पास के ही एक कोचिंग सेंटर में उसको रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। और कुछ दिनों बाद ज्योति मल्होत्रा ने यह नौकरी छोड़ दी और हिसार से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट स्कूल था, तो वहाँ पर यह टीचर की जॉब पर लग गई। लेकिन इसको नौकरी बदलने छोड़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। इसे लगता था कि ये कहीं ऐसी जगह मुझे नौकरी मिल जाएगी कि जहाँ पर बहुत सारा पैसा मैं बहुत कम समय में कमा सकूँगी और अपने सपनों को पूरा कर सकूँगी। तो इसलिए इसने ये नौकरी भी छोड़ दी। और फिर एक प्राइवेट ऑफिस था, वहाँ पर फिर से इसने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना के समय इसकी ये नौकरी भी छूट गई और इसको लगने लगा कि इसके जो इतने ऊंचे ऊंचे सपने थे उड़ान भरने वाले, तो ये कैसे पूरे हो पाएंगे। तो ये सोचने लगी, परेशान रहने लगी। तो तभी इसको ध्यान आया कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से शायद बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, पैसा भी कमाएगी, शोहरत भी मिलेगी। तो ये सोशल मीडिया पर इसने यूट्यूब चैनल पर अपना अकाउंट बनाया, उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाने लगी। और दोनों चैनल पर वीडियो बनाने से इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी, बहुत जल्दी इसको पॉपुलैरिटी मिल गई। तो इसने एक ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी और जब ये ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी तो इसको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी और बहुत जल्दी जल्दी इसके पास पैसा भी आने लगा। और ये बहुत खुश रहने लगी कि जो कुछ भी मेरे सपने थे वो सब मेरे सपने साकार होने लगे हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इस ब्लॉग के आड़ में इसके साथ में क्या कुछ गलत होने जा रहा है। इस बात का इसको भी एहसास नहीं था, क्योंकि ये बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती थी। जो इसके सपनों की उड़ान थी वो काल्पनिक थी, यह हकीकत की दुनिया में नहीं रह रही थी। क्योंकि जब भी हम अपनी हैसियत से ज़्यादा सपने देखते हैं और हमको लगता है कि हम इतने एजुकेटेड में नहीं, लेकिन हमको सारे सपने बहुत जल्दी जल्दी ही पूरे करने हैं, तो उस वक्त हम कब क्या
गलत कदम उठा लेते हैं, गलत दुनिया में चले जाते हैं, हमको नहीं पता चलता है। और सभी को ऐसा लगता है कि वो अच्छी लग्जरी लाइफ जिए, बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन ये जो बहुत लग्जरी लाइफ जीना, बहुत जल्दी पैसा कमाना, यही हमको अपराध की दुनिया में धकेल देता है। और ज्योति मल्होत्रा को ये पता भी नहीं चला कि ये अपराध के गर्त में डूबती चली गई। और ये ट्रेवल ब्लॉग बनाती थी, और ट्रेवल ब्लॉग बनाने के साथ साथ ही ये विदेशों में भी जो हमारे दुश्मन देश है उनको हमारे देश की खुफिया जानकारी देने लगी। और हमारे यहाँ की जो ऐसी जगह थी जिनके बारे में विदेशों को या फिर दुश्मन देशों को नहीं पता होना चाहिए, वहाँ भी ये उनकी जानकारी अपने ब्लॉग के जरिए पहुँचाने लगी थी। और ट्रेवल ब्लॉग बनाते बनाते ज्योति मल्होत्रा कब देशद्रोही बन जाएगी, जब कब हमारे देश से गद्दारी कर बैठेगी, ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा को बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और एकदम लग्जरी लाइफ जीना और बिगनी पहन करके स्विमिंग पूल में वीडियो बनाते हुए उसे यूट्यूब पर डालना, ताकि उसे बहुत ज़्यादा इससे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और उसके अलावा जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जिनको कि हम लोग अपने देश के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, उनके पास जा कर के अपने अतरंगी वीडियो को अपलोड कर करके यूट्यूब पर डाल करके बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। और जहाँ पर पहलगाम में जो टूरिस्ट अटैक हुआ था, तो जिस जगह पर टूरिस्ट अटैक हुआ था वहाँ पर भी ज्योति मल्होत्रा वीडियो बना करके लाई। उसने दूसरे देशों में भी वो वीडियो साझा की थी। और ये 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है। और जब ये ट्रेवल वाला वीडियो बनाती थी उसी समय इसकी मुलाकात वहाँ के पाकिस्तान के कर्मचारी दानिश से हो गई। और दानिश से फिर इसकी मोबाइल पर भी बातें होने लगी। उसके अलावा उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। और ज्योति मल्होत्रा ने 22 अक्टूबर 2018 में अपना पासपोर्ट बनवाया था। और ट्रेवल ब्लॉग बनाते बनाते वह कब हमारे देश की खुफिया जानकारी दूसरे देशों में साझा करने लगेगी, वो तो भारत के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जो भारत की एक महिला है, एक लड़की है, वो इतनी ज़्यादा धोखेबाज निकलेगी, हमारे देश की दुश्मन बन जाएगी। और आईबी के इनपुट के अनुसार ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थे के साथ एवं 1 बार खुद अकेले शाही गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए गई थी। और जब ज्योति को उसके गांव हिसार से गिरफ्तार किया गया और उसके पिता से पूछा गया कि ज्योति के बारे में आपको पता है कि ज्योति क्या करती है, तो ज्योति के पिता ने कहा कि ये दिल्ली में नौकरी भी करती है और उसके अलावा वहाँ पर बीए की पढ़ाई भी कर रही है, तो और यूट्यूब की वीडियो भी बनाती। तो उसके पिता से पूछा गया कि यूट्यूब पर कौन सी वीडियो बनाती है, आपको पता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है कि वह यूट्यूब पर कौन सी वीडियो बनाती, क्योंकि उसके पिता गांव के बहुत ही सीधे साधे और कम पढ़े लिखे थे। उनको नहीं पता था कि उनकी जो बेटी है ग्लैमर के माया जाल से निकल करके कहाँ से कहाँ फंसती जा रही है। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश की भी यात्रा कर चुकी है। और वो जिस देश में भी जाती थी तो वहाँ के खान पान, रहन सहन, वहाँ की संस्कृति का वीडियो बना करके लाती थी और वह यूट्यूब पर अपलोड करती थी उन वीडियोस को। तो ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब पर ट्रेवल विद चैनल है और जिस पर कि 3.77 लाख सब्सक्राइबर हैं। और वही इंस्टाग्राम पर इसके 1.31 लाख फॉलोवर हैं। और ज्योति ने हमारे भारत की जो भी खुफिया जानकारी थी, जिनको एकदम पर्सनल रखना चाहिए, जो आम इंसान तक भी नहीं पहुंच पाती है, वो इसने दुश्मन देशों तक पहुंचा दी। और हमारे यहाँ की जो भी पत्रकार है जब पाकिस्तान में जाते हैं तो उनकी गहन जांच पड़ताल होती है, चेकिंग होती है और उसके बाद वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। और ज्योति मल्होत्रा जब भी पाकिस्तान जाती थी तो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं, बड़े लोगों से वहाँ पर इस तरह से मिलती थी जैसे कि ये वहाँ की कोई वीआईपी पर्सन, और वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा ये घुली मिली रहती थी। और इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों के साथ इसका सौम्य व्यवहार और सरल व्यवहार रहता था कि ऐसा लगता था कि ये भारत देश की नहीं, पाकिस्तान की ही नागरिक है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के कर्मचारी दानिश के अलावा वहाँ के कई सारे अधिकारियों, नेताओं और
बड़े बड़े खुफिया एजेंसी के लोगों के संपर्क में थी, जो कि हमारे यहाँ की जो भी गुप्त बातें होती थी, हमारे यहाँ की गुप्त सूचना होती थी, वो सब वहाँ पर पहुँचाती थी। और पहलगाम अटैक का भी इस तरह की वीडियो तो अपलोड भी नहीं की जा सकती, जो कि उसने वीडियो अपलोड की तो लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी को भी नहीं पता था ये हमारे यहाँ की जानकारी दूसरे देशों में पहुँचा रही है। और इस तरह से इतना सारा पैसा शोहरत दौलत कमा करके उसे लग रहा था कि तूने सारे आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि यही सी वो ऐसी खाई में गिरने वाली है कि जहाँ से उसको कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। और ज्योति मल्होत्रा जब भी पाकिस्तान जाती थी, यहाँ तक कि वो शॉपिंग भी करने के लिए जाती थी, तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से इस तरह से घिरी रहती थी जैसे कि ये कोई वीवीआईपी पर्सन है और उसको गाइड बताते थे कहाँ पर शॉपिंग करना है, आपको कहाँ से क्या लेकर के आना है। और उसको इस तरह से लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ गई थी कि यदि वो 1 लाख रुपए का भी खाना खा लेती थी तो वीडियो पर बताती थी कि देखो आज मैंने 1 लाख रुपए का खाना खाया है। तो उसे इस तरह का जीवन जीने की आदत थी और इसी तरह की ख्वाहिश थी। हम लोगों को ना इतने ही सपने देखना चाहिए कि जिन सपनों के हम अपनी हैसियत में पूरा कर सकें, और हमको जितना भी हमारी हैसियत होती है हमको अपने ख्वाहिशों को उतना पूरा करना चाहिए और भविष्य के लिए हमको थोड़ा सा पैसों को बचा कर भी रखना चाहिए। यही जीवन का सार है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारे पास जितना पैसा है हम उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इससे हम लोग एक तो कर्जदार हो जाते हैं और हम अपने भविष्य के लिए कोई पैसा नहीं बचा सकते। माना कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं, लेकिन कई बार ऐसी कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें ना तो कोई हमको पैसा देता, और यदि हमारे पास पैसा नहीं तो इलाज के अभाव में हमारी या हमारे घर के सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो पैसों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशों को अपने खर्चों से ऊपर रखें, तो इस तरह से तो हम इस तरह की खाई में गिरते हैं कि ऐसी खाई में गिरने के बाद हम समाज की नज़रों में भी गिर जाते हैं और हम खुद की नज़रों में भी गिर जाते हैं। माना कि ये डिजिटल ज़माना है और यहाँ पर मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी हम लोग को ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि डिजिटल ज़माने का फ़ायदा उठा करके लोगों की बराबरी करने की अंधाधुंध होड़ में हम खुद ही कहाँ से कहाँ खो जाए, कहाँ पहुँच जाए, कहाँ मिले, हम अपने वजूद को खो दें। इस तरह से हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए।